जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिखाया पिता, कि हम यहाँ पे एकत्रित होने वाले हो सके पिता। हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं, जो भी वचन हम बोलते हैं पिता परमेश्वर, वो हमारी ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से होने वाला हो सके, ताकि जो भी सुनता है पिता वो आशीषित हो और आपको धन्यवाद देने वाला हो सके। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम किसी कहानी के पास नहीं आए। ये वाला चाहिए। आज हम किसी कहानी के पास नहीं आए, आज हम एक क्रूस के पास आए हैं, जो हमें याद कराता है कि आज गुड फ्राइडे है। लेकिन सवाल ये है कि बस याद करते हैं कि गुड फ्राइडे है, कि समझते भी हैं कि गुड फ्राइडे क्या होता है। आज का दिन एक तारीख नहीं है, आज का दिन एक सच है, आज का दिन एक फैसला है, आज का दिन एक आईना है जिसमें हम खुद को देखते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप और मैं अपने आप को उस जगह पर देखें जहां पर यीशु को लटकाया गया था, जहां एक पहाड़ है, जहां 3 क्रूस खड़े हैं, हवा चल रही है, सब कुछ शांत है, लेकिन उस शांति के अंदर एक दर्द छुपा हुआ है। बीच वाले क्रूस पर यीशु लटके हुए हैं, उनके हाथ फैले हुए हैं जैसे कि वो बुला रहे हैं, उनके हाथ से खून बह रहा है, पैरों से खून बह रहा है, सिर पर कांटों का ताज है, उनका चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया है, लेकिन आंखों में एक भी गुस्सा नहीं, उनके चेहरे में एक भी बदला नहीं है। इतना दर्द, इतनी बेइज्जती सहने के बाद, इतने जुल्म उनके ऊपर हुए उसके बाद, उनके चेहरे में एक भी गुस्सा नहीं। नीचे कुछ लोग खड़े हैं, कुछ कह रहे हैं, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर के आ। कुछ मजाक उड़ा रहे हैं। और वहां कुछ लोग जो खड़े हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो उतर क्यों नहीं जाते। क्या उनमें ताकत नहीं थी? बहुत ताकत थी। अगर वो एक शब्द कहते तो सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन वो नहीं उतरे। क्यों नहीं उतरे? अगर वो उतर जाते तो मैं और आप कभी बच नहीं पाते, हमारा रिश्ता कभी परमेश्वर से जुड़ नहीं पाता। अगर वो उतर जाते तो हमारा उद्धार नहीं होता। पहली वाणी में आगे बढ़ने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्रूस है क्या, क्रूस की मीनिंग है क्या। जब यीशु क्रूस पर थे, वो सिर्फ दर्द नहीं झेल रहे थे, वो एक काम कर रहे थे। वो पाप का सल्यूशन दे रहे थे। बाइबल कहती है रोमियो 3:23 में, जिसको भी मिले वो पढ़ दे। रोमियो 3 उसका 23वां पद। सबने पाप किया है, मतलब जो प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सल है। हर इंसान, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबने पाप किया है, सब अंदर से टूट चुके हैं। फिर बाइबल कहती है रोमियो 6 उसके 23 में, जॉनी सी के आगे कंटिन्यू कर। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यह परमेश्वर का एक बनाया हुआ सिस्टम है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो पाप को इग्नोर नहीं कर सकते। समझिए इस बात को कि वो पाप को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो
अगर परमेश्वर सिर्फ प्यार होते तो वो माफ कर देते, लेकिन परमेश्वर प्यार के साथ साथ न्याय करता भी है, इसलिए पाप की सजा देनी ही पड़ेगी। तो सवाल यह है कि सजा देनी ही पड़ेगी तो माफी कैसे मिलेगी? यहीं पे क्रूस आता है, जो बताता है कि यीशु हमारी सजा खुद उठा के क्रूस पर माफी को दिखाता है, क्रूस पर माफी का रिश्ता दिखाता है। इब्रानियों 9:22 अगर हम पढ़ें तो उस पर लिखा है कि खून के बिना माफी नहीं है। मतलब माफी फ्री में नहीं मिलेगी, माफी बहुत कीमत के साथ आती है, माफी बहुत कॉस्टली है। अगर आप पुराने नियम में कभी जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि अपने पापों के लिए लोग पहले जानवर की बलि देते थे, क्योंकि ये सिंबल था एक बलिदान का, क्योंकि किसी को मारना पड़ता था। लेकिन उस समय में प्रॉब्लम ये थी कि वो सैक्रिफाइस सिर्फ टेम्पररी था, सॉल्यूशन नहीं था, बार बार रिपीट करना पड़ता था, हर बार बलि देना पड़ता था। फिर यीशु आए। यूहन्ना, बाइबल कहती है यूहन्ना 1:29 में, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो दुनिया के पापों को उठा ले जाता है। हर बार बलि रिपीट हुई, लेकिन क्रूस फाइनल था। अब हम वापस आते हैं जहां से हमने छोड़ा था, कि लोग कह रहे थे कि वो उतर क्यों नहीं जाते, और फिर सब लोग जो वहां पे खड़े थे वो ये सोच रहे थे, वो ये उम्मीद कर रहे थे कि वो अब कुछ बोलेंगे, कुछ गुस्से सा, कुछ न्याय सा। लेकिन वो कहते हैं, हे पिता। उन्होंने जज नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि इनको सबको खत्म कर दो, उन्होंने बोला हे पिता। उनका दर्द बदल गया, लेकिन उनका रिश्ता नहीं बदला। बाइबल में लिखा है मत्ती 26:39 में, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। मतलब क्रूस से पहले भी, क्रूस पर भी उनका रिश्ता जिंदा था। और आज जब मैं और आप दर्द में होते हैं तो हमारा रिश्ता परमेश्वर से कैसा होता है? हम दूर हो जाते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, हम परमेश्वर से बात करना छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर हो गया। पर सच ये है कि हम ही उससे दूर होते हैं। परमेश्वर आज भी वही है और आपको बुला रहा है। फिर वो कहते हैं, इन्हें क्षमा कर। क्षमा जो शब्द है वो बहुत छोटा है, लेकिन उसका मतलब, उसकी मीनिंग बहुत बड़ी है। माफ कर देने का मतलब है किसी को उसकी सजा ना देना। लेकिन सवाल यह है कि सजा जाएगी कहां? हर गलती की सजा है, हर पाप की कीमत है, तो फिर माफी कैसे मिलेगी? कोई तो उस सजा को लेगा, और क्रूस पर यीशु वही सजा ले रहे थे। बाइबल में लिखा है कि खून के बिना माफी नहीं है। यीशु ने माफी बोली नहीं, उन्होंने माफी सिखाई, उन्होंने माफी चुकाई। कुलुस्सियों उसका 2:14 अगर पढ़े, और वेदियों को आता है कि जो हमारे नाम पर हमारे गिरोह से था लिखा डाला, और उसे क्रूस पर पूर्ण की जनता सामने रहता किया। परमेश्वर ने सब कुछ क्रूस पे हमारे लिए चुका दिया है। आप इसको समझिए दूसरे तरीके से। मान लीजिए हम पे एक कर्ज है और कोई हमसे कहे कि मैं चुकाता हूं, तो हम फ्री हो जाते हैं, और वो ही क्रूस में हुआ। फिर वो कहते हैं उन्हें, कौन उन्हें?
जो उन्हें मार रहे थे, जो उनका अपमान कर रहे थे, जो उनका रिजेक्ट कर रहे थे, जो उनके ऊपर थूक रहे थे, जो उनको कोड़ों से मार रहे थे। लेकिन सच यह है कि हम भी उन्हें में आते हैं। बाइबल कहती सबने पाप किया है। फिर वो कहते हैं वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब वो पिता से कह रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आप इस लाइन को समझिए कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 2:8 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर वो समझ जाते तो क्रूस नहीं देते। आज भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आज भी लोग हट कर देते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हट करती हैं। क्रूस पर सिर्फ खून नहीं गिरा, क्रूस पर माफी मिली, और वो माफी आज भी जिंदा है। उन्होंने पकड़ा नहीं, उन्होंने छोड़ दिया, और आज हम भी छोड़ देते हैं। क्या सिर्फ बोल देना कि हम भी छोड़ देते हैं काफी है? नहीं, क्योंकि माफी बोलना आसान है, माफी जीना मुश्किल है। क्रूस पर यीशु ने सिर्फ एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने एक रिश्ता दिखाया। ऐसा रिश्ता जहां बदला नहीं, जहां नफरत नहीं, जहां पकड़ के रखना नहीं, बल्कि छोड़ देना है। और हम बाहर से कितने भी नॉर्मल दिखें, हम बाहर से कितने भी अपने आप को महसूस कराएं कि हमें कुछ नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम पकड़ के रखते हैं, हम वो छोड़ना नहीं चाहते। और आज हमसे क्रूस वही पूछ रहा है, कब तक, कब तक हम उस चीज को रखे रहेंगे अपने मन में? कब तक उस चीज को अपने मन में रखेंगे और सामने वाले को उस चीज से ट्रीट करेंगे? क्रूस पूछ रहा है, कब तक? ऐसा नहीं है कि यीशु के पास रीजन नहीं था, उनके पास बहुत बड़े बड़े रीजन थे। गुस्सा होने का, बदला लेने का, सब कुछ खत्म कर देने का, सबको खत्म कर देने का। लेकिन उन्होंने माफी को चूज किया। मत्ती 5:44 अगर कोई पढ़ दे तो। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों से प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। हमें वो चीज है ही नहीं कि हम कोई अपने बैरी से या जिसने हमको तकलीफ दिया हम उससे प्रेम करें। ये नॉर्मल बात नहीं है इंसानों के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। ये नॉर्मल बात नहीं है। ये तब पॉसिबल है जब हमको क्रूस समझ में आता है, जब हम क्रूस को समझते हैं, जब क्रूस में यीशु को लटकाया गया और परमेश्वर ने जो चीज हमको दिखाया उस चीजों से हम समझ सकते हैं। जिसको क्रूस समझ में आता है उसको ये पद समझ में आती है। जब हम सोचते हैं कि हमें कितनी माफी मिली है, हमें परमेश्वर ने कितनी बार माफ किया है, तब हम दूसरों को माफ कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें माफ कर दे। हर बार गलती में हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें माफ करे, पर हम नहीं चाहते कि हम किसी किसी को माफ करें। लेकिन क्रूस कहता है दोनों एक साथ आता है। जो लेता है वो देता भी है। क्रूस पर सिर्फ माफी नहीं मिली, क्रूस पर
खून गिरा, हमें सजा मिलनी थी लेकिन हमें माफी सिखाई गई। क्रूस पर खून गिरा ताकि जिंदगी मिल सके, ताकि हम परमेश्वर के उस बलिदान को जो उसने हमारे लिए किया है हम याद कर सकें, उस क्रूस के दिन को हम याद कर सकें। क्रूस पर खून गिरा ताकि जिंदगी मिल सके। आमीन।